हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 28 मई, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने किस स्थान के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर है कि भारत सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में भारत सरकार की ओर से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रुपए की सहायता सहित 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना व सौर वृक्ष, सौर पेयजल, बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ ग्रिड सौर संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी OREDA द्वारा किया जाएगा। तो हाल ही में भारत सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया है। कोणार्क मंदिर से रिलेटेड कुछ जीके पॉइंट्स देख लेते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था 1236 से 1264 ईस्वी में गंग वंश के तत्कालीन राजा नृसिंह देव द्वारा इसका निर्माण हुआ था। कोणार्क मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थर व काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर द्वारा किया गया था और इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो चलते हम अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चार धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में चंबा के नीचे निर्मित 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। चार धाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में कमी लाने के लिए इसका निर्माण उद्घाटन किया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने गंगोत्री हाईवे पर चंबा के पास सुरंग निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सुरंग पर अक्टूबर महीने में यातायात शुरू हो जाएगा। 440 मीटर लंबी सुरंग निर्माण में 87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 87 करोड़। सुरंग निर्माण में ऑस्ट्रियाई तकनीक का उपयोग किया गया है। सुरंग के चार धाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धरासू व गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में इससे काफ़ी कमी आएगी। ये भीड़ से भी बचेंगे व क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के रास्ते खोलेंगे। तो सीमा सड़क संगठन ने इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 60वां। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 2020 को इसने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है और यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख निर्माण संस्था है, रक्षा मंत्रालय के तहत। और इसका जो निर्माण हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 7 मई 1960 को और इसने 7 मई 2020 में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इटली ने फाइनल में सर्बिया को हराकर उद्घाटन यूरोपियन चैंपियनशिप हासिल की और UEFA यूरो 2020 के विजेताओं का ताज पहना। UEFA यूरो 2020 सभी UEFA राष्ट्रीय संघों की विशेषता वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय टीम फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो ये UEFA यूरो 2020 जिसे इटली ने सर्बिया को हराकर जीता है, यूरोपियन चैंपियनशिप, वो क्या है? तो वो एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। UEFA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। UEFA यूरोपियन फुटबॉल संघों द्वारा आयोजित यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसे इटली ने जीत लिया है। और किसको हरा के जीता है? तो सर्बिया को हरा के जीता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 26 मई 2020 को वंदन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर अपना व्याख्यान श्रृंखला के तहत ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। तो ट्राइफेड यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, ये ट्राइफेड भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय में प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है व इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो किसने अभी हाल ही में वंदन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर योजना व्याख्यान श्रृंखला के तहत ट्राइफेड की सहायता से एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो राजस्थान सरकार ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी अतिरिक्त निदेशक के रूप में जियो प्लेटफॉर्मों के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। कौन शामिल हुआ है? अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे। मुकेश अंबानी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के तहत RIL की इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादातर अपने दूरसंचार व्यवसाय शामिल हैं जो 388 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ देश में सबसे बड़ा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 25 मई 2020 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित 2020 शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना 26 मई 2020 से 3 वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात 31 मार्च 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई थी। तो किसने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इस योजना को संचालित करने के लिए LIC पूरी तरह से अधिकृत है। यह योजना नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन स्कीम है और इस योजना में भारत सरकार ने सब्सिडी दी है। बात करें LIC की यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में और इसकी राजधानी भारत के वित्तीय शहर मुंबई में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर भारत के वित्तीय शहर मुंबई में स्थित है। तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? वो नरेंद्र बत्रा जी ने संयुक्त सचिव राकेश गुप्ता को अपनी सभी कार्यकारी समिति की बैठकों, वार्षिक आम बैठक व विशेष आम सभा के लिए आधिकारिक मिनट रिकॉर्डर के रूप में नामित किया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे आधिकारिक मिनट रिकॉर्डर के रूप में नामित किया है? राकेश गुप्ता को, जो कि संयुक्त सचिव हैं भारतीय ओलंपिक संघ के। और किसने नियुक्त किया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसका कार्य ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स व अन्य इंटरनेशनल बहुखेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करना व भारतीय दल का प्रबंधन करना है तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन भी करना भारतीय ओलंपिक संघ का ही काम है। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रधान सचिव हैं राजीव मेहता और अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा जी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्वामी रामदेव की पतंजलि ई-कॉमर्स में अपने ऐप ऑर्डर मी के माध्यम से औसत 10,000 दैनिक लेन देन के साथ शुरू हुई है। तो पतंजलि ने ऑर्डर मी के माध्यम से 10,000 दैनिक लेन देन के साथ इसकी शुरुआत की है, ऑर्डर मी ऐप की। ऐप का जो नाम है वो पवित्र ध्वनि व भारतीय फर्मों में एक आध्यात्मिक प्रतीक ओम O फॉर ऑर्डर एंड M फॉर मी है। मतलब इसका ये जो ऑर्डर मी है ये पवित्र ध्वनि ओम से इसका निर्माण किया गया है, मतलब ओम से ये बनी है। तो ऑर्डर मी ये किसका ऐप है?
स्वामी रामदेव की पतंजलि ई कॉमर्स का ऐप है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग व पर्सनल केयर ब्रांड बनाया जिसका नाम है FRSH लॉन्च किया है और इस ब्रांड के तहत पहले उत्पाद के रूप में एक सैनिटाइजर लॉन्च करने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग व पर्सनल केयर ब्रांड FRSH लॉन्च किया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि एक शीर्ष स्तरीय द्वैमासिक कार्यक्रम है और अप्रैल 2020 में होने वाला था। कोविड-19 के कारण वह स्थगित हो गया था और अब ये 2 चरणों में आयोजित होने वाला है। तो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्या है? एक शीर्ष स्तरीय द्वैमासिक कार्यक्रम है और कब आयोजित किया जाएगा? होना था अप्रैल 2020 में और अब ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण 27 से 29 मई के बीच और दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हाल ही में जनरल बिपिन रावत। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि हु इज़ द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया? तो जनरल बिपिन रावत। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष 5% तक कम हो सकती है। 5% तक कम हो सकती है। किसने कहा है? क्रिसिल लिमिटेड ने कहा है, रेटिंग एजेंसी है। साथ ही इसने अप्रैल 2020 में अपने विकास के दृष्टिकोण को 1.8% से घटा दिया है। वर्तमान वर्ष की मंदी भारत की आज़ादी के बाद चौथी और शायद सबसे खराब हो सकती है। तो किस रेटिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को इस वर्ष 5% कम रहने का अनुमान किया है अनुमान? तो क्रिसिल लिमिटेड ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए ईरान को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति की घोषणा की है। तो ईरान को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा किसने की है? HIL ने। टिड्डियाँ फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा देती हैं तो इन पर नियंत्रण के लिए HIL ने ऐसी घोषणा की है। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान और हाल ही में ईरान से एक पॉइंट बन सकता है कि ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदल कर तोमान कर दिया है। रियाल से बदल कर तोमान कर दिया है और एक तोमान की कीमत 10,000 रियाल के बराबर तय की गई है। एक तोमान की कीमत 10,000 रियाल के बराबर है। तो तोमान कहाँ की मुद्रा है? ईरान की मुद्रा है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।